जम्मू कश्मीर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी है। अमित शाह ने कहा कि अब सामान्य कानून व्यवस्था के प्रबंधन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ही काफी होगी, इसलिए आर्मी और सीआरपीएफ को वापस बुला लिया जाएगा। अमित शाह ने ये सब बातें एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को भी वापस लेने पर विचार किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के मतदाताओं के आगे एक बड़ा दांव चल दिया है। अमित शाह ने इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद की स्थितियों पर भी आंकड़े के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह आर्टिकल 370 के खात्मे से पाकिस्तान परस्त अलगाववादी तत्व किनारे लग गए हैं और शासन प्रशासन में जनभागीदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। शाह के इन बयानों के पीछे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा संदेश छिपा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह का ये संदेश कई मायनों में बेहद खास हो चला है। दरअसल जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की मौजूदगी और अफस्पा लागू होने के कारण काफी सख्ती बरती जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को लगता है कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी पूरी आजादी हासिल नहीं है। हालांकि आतंकवादी और अलगाववादी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि प्रदेश में अफस्पा लगाया गया है। अब जब आतंकियों और उनके आकाओं पर नकेल कसने में बहुत हद तक सफलता मिल रही है, तो केंद्रीय बलों की वापसी का रास्ता तैयार होने लगा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर संदेह किया जाता था, लेकिन उन पर भी पूरा भरोसा है। आज स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ही आतंकरोधी अभियानों को लीड करती है। शाह के इस बयान को उसी सिलसिले की एक कड़ी मानी जा सकती है, जिसके तहत कश्मीरियों के दिलों को जीतने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अमित शाह ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर मौजूदा मोदी सरकार का भरोसा पहले की सरकारों के मुकाबले कई ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम और मुसलमानों की राग अलाप कर आर्टिकल 370 का बचाव करते थे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि आतंकी घटनाओं में मारे गए 80% से ज्यादा लोग मुसलमान ही थे। बता दें कि कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए रिजर्व सीटें मिलाकर कुल 107 सीटें थी, जो अब 114 हो गई हैं। वहीं विधानसभा में नामित सदस्यों की संख्या 2 के मुकाबले अब 5 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर धारा 370 को निरस्त करते हुए प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। योजना के मुताबिक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना है और वहां विधानसभा चुनाव भी करवाए जाने हैं। और अमित शाह का ये बयान इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम भी माना जा रहा है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।